आज का मांग काली का संदेश, यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य मिलन है जहां आपकी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांड की चेतना ने सुना है। करोड़ों अरबों आत्माओं के कोलाहल में आपकी प्रार्थना, आपकी पीड़ा, आपकी आशा की क्षीण सी ध्वनि को भी उस परम शक्ति ने न केवल सुना है, बल्कि उसका उत्तर देने के लिए इस क्षण को निर्मित किया है। आप यह न समझें कि यह संदेश यूं ही आपके समक्ष आ गया है। इसके पीछे ग्रहों की चाल है, नक्षत्रों का संरेखण है और आपके पूर्वजों का अथक आशीर्वाद है, जो एक सुरक्षा कवच बनकर सदैव आपकी रक्षा करते रहे हैं। वे अदृश्य होकर भी आपके हर कदम पर आपके साथ थे। आपके हर आंसू को उन्होंने देखा है और आपकी हर निःशब्द प्रार्थना को उन्होंने परमपिता परमेश्वर तक पहुंचाया है। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है, मेरे प्रिय, तुम उन्नति की राह में हो। वह राह जो अब तक कांटों से भरी थी, जिस पर चलते हुए तुम्हारे पग लहूलुहान हो गए थे, जिस पर तुम्हें हर ओर केवल अंधकार और निराशा ही दिख रही थी, अब वही राह फूलों से सजने वाली है। अब उसी राह पर प्रकाश की ऐसी किरणें पड़ने वाली हैं, जो तुम्हारे अतीत के हर घाव को भर देंगी और तुम्हारे भविष्य को स्वर्णिम आभा से जगमगा देंगी। जिस शुभ समाचार को सुनने के लिए कई वर्षों से तुम्हारा मन बेचैन है, तुम्हारी आत्मा व्याकुल है, तुम्हारी आंखें पथरा गई हैं, लो वह शुभ समाचार 3 दिनों के भीतर आने वाला है। हाँ, आपने सही सुना, केवल 3 दिन। ब्रह्मांड की घड़ी में यह पलक झपकने जितना समय है, परंतु तुम्हारे जीवन के लिए यह एक पूरे युग का परिवर्तन लेकर आएगा। यह 3 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाले हैं। इन 3 दिनों में तुम अपने आसपास, अपने भीतर एक अद्भुत बदलाव महसूस करोगे। तुम्हें ऐसे संकेत मिलेंगे जो इस आने वाली खुशखबरी की पुष्टि करेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई विशेष अंक बार बार दिखे, या कोई पुराना मित्र अचानक तुमसे संपर्क करे, या तुम्हारे सपनों में कोई दिव्य संदेश मिले। अपनी चेतना को जागृत रखना, अपने अंतर्मन के द्वार खुले रखना, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे कई माध्यमों से बात करने का प्रयास करेगा। अचानक से तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह कोई छोटी मोटी सफलता नहीं होगी, यह ऐसी विजय होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। यह तुम्हारे सामाजिक स्तर, तुम्हारी आर्थिक स्थिति और तुम्हारे आत्मिक शांति को एक नए शिखर पर स्थापित कर देगी। तुम्हारा एक स्वप्न जो नामुमकिन था, जो तुम्हें एक दिवास्वप्न की भांति लगता था, जिसके बारे में सोचने से भी तुम डरते थे कि कहीं लोग तुम्हारा उपहास न उड़ाएं, अब पूरा होने वाला है। करेगा, तू अब सहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं, तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुँचेगा, और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा, और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे।
लेकिन बेटा अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर श्वास में, तेरी हर सांस मेरी चेतना से जुड़ी हुई है। और मेरी चेतना में वो शक्ति है जो सृष्टि चला सकती है। तो तेरे जीवन में न्याय क्यों नहीं कर सकती? जो तेरे साथ बुरा करेंगे उनके लिए यह चेतावनी है। अब बचने का कोई मार्ग नहीं। वे जितना छिपेंगे उतना उजागर होंगे, जितना पीछे हटेंगे उतना अधिक हानि झेलेंगे, क्योंकि तू अब प्रकाश बन चुका है। तू चल आगे बढ़, डर मत, चिंता मत कर। तेरे सारे दुख अब समाप्त हो रहे हैं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाया उसका उत्तर उन्हें मिलेगा। हर वो अकेलापन जिसमें तू खुद को टूटा महसूस करता था, अब उसमें मेरा आलोक होगा। मैं तेरे सिर पर हूँ, तेरे कंधे पर हूँ। और जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, अब उनका हिसाब खुद मैं लूंगी। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा आदेश है। अब तू सिर उठा, आंखें खोल और अपने जीवन की दिशा को तू स्वयं निर्धारित कर। कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, तू मेरा अंश है, तू शक्ति है, तू स्वयं जागृत अग्नि है। और अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता। तेरे ही परिवार में, तेरे ही खून के नाम पर कुछ ऐसे साए घूमते रहे हैं जो सर्प से भी अधिक विषैले हैं। यह दूर के रिश्तेदार जो अपने को तेरे अपने कहते हैं, जिन्होंने अपनापन दिखाने की कला में महारत हासिल कर रखी है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन दिल में विष भरा पड़ा है। ये लोग इतने छलिया हैं कि सामने से बातें करें तो जैसे गंगाजल, लेकिन पीठ पीछे तेरे जीवन की राख उड़ाते हैं। तू जानता है इन्हें, पहचानता है इनकी भाषा, इनकी चाल, इनका चेहरा। तेरी आत्मा जानती है कि यह सच्चे नहीं हैं। तू भले मुस्कुराता रहा, सहता रहा, लेकिन अब तुझ में भी ज्वाला सुलगने लगी है। अब तू इन सर्पों को सर्प समझ चुका है। तू जान चुका है कि यह लोग तुझसे इसलिए मिलते हैं ताकि तेरे मन से कोई एक बात निकाल सके, ताकि उसका उपयोग तेरी खिल्ली उड़ाने में कर सके, ताकि फिर बैठकर तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बना सके, तेरे संघर्षों को कहानी बना सके, तेरे दुख को चटखारे लेकर सुना सके। यह वही लोग हैं जिन्होंने जब तू गिरा तब तुझे हाथ नहीं दिया, बल्कि जमीन पर पड़ा देखकर और ठोकर मारी। यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे कठिन समय को तुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जब तू अपने जीवन की किसी लड़ाई में उलझा था। यह लोग तेरे आसपास घूमकर तेरे मन की बात चुरा कर ले जाते थे और फिर उसे गलत तरह से फैलाकर अपना मनोरंजन करते थे। यह लोग ऐसे हैं जो तुझे देख मुस्कुराते हैं, तेरा हाल पूछते हैं, लेकिन असल में उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जितना तू दुखी होता है उतना उनके भीतर की तृप्ति बढ़ती है, क्योंकि यह तुझसे जलते हैं, तेरे अस्तित्व से डरते हैं, तेरे आत्मबल से थरथराते हैं। उन्हें लगता है तू जब उठ खड़ा होगा तो उनका मुखौटा चूर हो जाएगा। इनका दिखावा ही इनकी पहचान है। मोहनी माया में डूबे हुए हैं यह लोग, शब्दों में मिठास, भावों में जहर। यह लोग अपने बच्चों को भी वही जहर पिला रहे हैं। मैं तुझे साफ दिखा रही हूँ, सांप के बच्चे भी सांप होते हैं। यह भाव मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिनके हृदय में ईर्ष्या पल रही है, वे अपने ही वंश में जहर फैलाते हैं। तूने सही पकड़ा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने तेरे खिलाफ कई झूठ फैलाए, अफवाहें उड़ाई, तेरे कठिन समय को दूसरों की नजरों में खिलवाड़ बना दिया। यह लोग जब किसी सभा में बैठते हैं और तेरा नाम आता है तो अगर कोई तेरे पक्ष में बोले तो यह मौन हो जाते हैं, और जैसे ही कोई तेरी किसी कमजोरी की बात करे तो उसमें नमक मिर्च लगाकर सबको हंसाने लगते हैं। तू सोच कैसा विकृत आनंद है यह जो किसी अपने के दर्द में हंसी ढूंढता है। कैसा दुष्ट कर्म है यह जो किसी की विफलता में अपना गौरव देखता है। तू जान, मैं देख रही हूँ कि इनका घर चैन से नहीं है। इनका जीवन अब खुद संकट में है और यह संकट तूने नहीं भेजा। यह उनके कर्मों की प्रतिक्रिया है।
यह दंड अब प्रारंभ हो चुका है। मैंने उनके माथे पर चिंता की रेखाएं देखी हैं। उनके घर में बीमारी है, उनके बच्चे पीड़ित हैं, उनके बुजुर्ग बिस्तर पर हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ बार बार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि अब जो उन्होंने बोया था वही अब काटना होगा। इनके घर में ना चैन है ना सुख। जो यह तेरे लिए खोद रहे थे उसमें अब यह खुद गिर रहे हैं। यह बार बार डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं, कोई रिपोर्ट सही नहीं आ रही, कोई उपचार काम नहीं कर रहा। इनका चेहरा मुरझा चुका है और इनकी आंखों में अब तू दिखता है जैसे तू कोई डरावना सच बन चुका है उनके लिए, क्योंकि तू अब दबा हुआ नहीं है, तू अब टूटता नहीं है, तू अब जवाब नहीं देता, लेकिन तू अब शक्ति बन गया है और मैं माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ। जो तेरे साथ छल करेगा वो अपने ही जीवन में उलझेगा। अब तू सिर्फ माफ नहीं करेगा, तू समझ जाएगा, तू उनकी चाल को उनके पहले पहचान लेगा। तू बहुत मासूम है, तेरा दिल बहुत साफ है, तू सरल है, तू खुला है, और यही बात इन लोगों को असहज कर देती है, क्योंकि उनकी दुनिया छद्म पर टिकी है। तुझ जैसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति को देखकर उनके चेहरे का मुखौटा गिरता है। तू उनका डर बन चुका है, तेरी ऊर्जा उन्हें आईना दिखा रही है। अब तू डरे नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब तू कमजोर नहीं पड़े क्योंकि तू मेरा अंश है। अब तू सच्चाई से मुंह ना मोड़े क्योंकि जो दिखावे में पीएचडी किए हुए हैं उन्हें तेरी सच्चाई जलाती है। तू अब बोलेगा नहीं, तेरा मौन भी उन्हें डसता रहेगा। तू उनके पास अब कुछ भी ना उजागर कर। तेरे जीवन की बातें सिर्फ तेरे साथ रहे क्योंकि वे जानकारी चुराने आते हैं, सहानुभूति दिखाकर फिर उसे विश्व में बदलकर फैलाते हैं। तू अब संभल, सावधान, सतर्क हो क्योंकि जो समय अब आ रहा है उसमें तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और वही लोग तुझे फिर रोकने आएंगे जो कभी तुझे गिरते देख मुस्कुरा रहे थे। तू आगे बढ़ और अब जान जिसने तेरे बारे में झूठ फैलाया, तेरी हंसी उड़ाई, अब उसके घर से हंसी गायब हो रही है। अब वे लोग स्वयं अपनी ही फैलाई हुई गलत ऊर्जा के जाल में फंस चुके हैं। तू मौन रह, तू शांत रह क्योंकि अब तू चट्टान बन चुका है और तू मेरी शक्ति में समाया हुआ है। तू अब किसी का खेल नहीं बनेगा, तू स्वयं अब निर्णायक बनेगा। तू वह अग्नि है जिसे बुझाने की भूल अब कोई नहीं कर पाएगा। तूने जो देखा है, जो समझा है, वो केवल करेंगे। वे तुमसे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हारे मन में बेचैनी पैदा हो। वे तुम्हें गलतफहमियों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी इन चालों से बचकर रहना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी सोच को स्पष्ट बनाए रखना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है तो उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगते हैं। यह दुनिया की सच्चाई है, लेकिन अगर तुम इस सच्चाई को समझ गए तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। तुम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। तुम्हें अब हर छोटे संकेत पर ध्यान देना होगा। अगर कोई व्यक्ति अचानक से तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी हर गतिविधि में रुचि लेने लगे, तो सतर्क हो जाओ। अगर कोई तुम्हारे काम के बारे में बार बार पूछे, तुम्हारी योजनाओं को जानना चाहे, तो उसे अधिक जानकारी मत दो। अगर कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को और मजबूत बनाओ। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय है कि तुम उन सभी नेगेटिव सोच को खत्म कर दो जो तुम्हारे भीतर डर और संदेह पैदा कर रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज का एक समय होता है। जो लोग आज तुम्हारे खिलाफ हैं, वे कल तुम्हारी जीत को देखेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे कल तुम्हारी ताकत से चौंक जाएंगे। लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है।
तुम्हारे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ नए अवसर आने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे शत्रु नहीं चाहते कि तुम इन अवसरों का लाभ उठाओ। वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वे तुम्हारे खिलाफ झूठ फैलाएंगे। वे तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें अब इन सब से ऊपर उठना होगा। तुम्हें अपनी सोच को इतनी ऊंचाई पर ले जाना होगा कि कोई भी तुम्हें प्रभावित न कर सके। तुम्हें अब यह तय करना होगा कि तुम किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ोगे। तुम्हारे जीवन में संघर्ष आएंगे, लेकिन ये संघर्ष ही तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन ये कठिनाइयां ही तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगी। तुम जितने ज्यादा संघर्ष करोगे, उतनी ही बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करता है, तो पूरी दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो लोग डटे रहते हैं, वे इतिहास बनाते हैं। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी राह पर बिना रुके चलते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु सोच रहे हैं कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। वे सोच रहे हैं कि उनकी चालें काम करेंगी, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि सच्चाई को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। अब तुम्हें अपने हर कदम को सावधानी से उठाना होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट बनाना होगा। तुम्हें अपनी आत्मशक्ति को और मजबूत बनाना होगा। अब समय है कि तुम अपने भीतर के डर को पूरी तरह से खत्म कर दो। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा आत्मविश्वास किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह तुम्हारे अंदर से आता है, तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति से। जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुम और ऊंचा उठोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा उद्देश्य सच्चा है। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारे दुश्मनों की चालें तुम्हें कमजोर बना सकती हैं, बल्कि यह सोचो कि उनकी हर कोशिश तुम्हें और अधिक सतर्क और मजबूत बना रही है। जब तुम्हें लगे कि हालात मुश्किल हो रहे हैं, तो उसे एक संकेत समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी तुम्हें तब तक हरा नहीं सकता जब तक तुम स्वयं हार मानने का निर्णय नहीं लेते। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भ्रमित करने के लिए नई नई चालें चलेंगे। वे तुम्हारे आसपास के लोगों के माध्यम से तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे यह प्रयास करेंगे कि तुम अपने ही फैसलों पर शक करने लगो, लेकिन तुम्हें इस जाल में फंसना नहीं है। याद रखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता है, तो सबसे पहले उसे मानसिक स्तर पर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यह संसार की प्रकृति है। लेकिन अगर तुम इन चालों को समझ जाओगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे आसपास के कुछ लोग तुम्हें बार बार यह कहने की कोशिश करेंगे कि तुम गलत हो। वे तुम्हारे सपनों को असंभव बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि असंभव कुछ भी नहीं होता। जो लोग आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो। तुम्हें अपने हर विचार को सकारात्मक रखना होगा।
तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए ही इतनी सीमित है। बेटा, तू गलत नहीं है। तू उनसे लड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू उस युद्ध भूमि में खड़ा ही नहीं है जिसमें वे लड़ रहे हैं। वे तो जमीन पर खड़े होकर कीचड़ उछाल रहे हैं और तू तो सिंहासन पर बैठा है। और सिंहासन पर बैठे लोग कभी नीचे खड़े लोगों से युद्ध नहीं करते, वे केवल आदेश देते हैं। और तेरा आदेश है तेरा संकल्प। तेरा काम सिर्फ प्रकट होना है अपनी पूरी महिमा में, अपनी पूरी शक्ति में। और मैं तुझे प्रकट कर रही हूँ। मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा रही हूँ। जो आज हंस रहे हैं कल रोएंगे, जो आज तुझे तुच्छ समझते हैं कल तेरे सामने सिर झुकाएंगे। तू उस अवस्था में, उस ऊर्जा के उस शिखर पर पहुँचने वाला है जहाँ तेरे खिलाफ कोई भी चाल, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से, मेरी ऊर्जा से एकाकार हो चुकी है। यह जो ब्लैक मैजिक है, स्पेल वर्क है, यह सब निम्न स्तरीय ऊर्जाएं हैं। और जब कोई निम्न ऊर्जा उच्च ऊर्जा से टकराती है तो वह नष्ट हो जाती है। यह सब अब इन पर ही उल्टा असर करेगा। यह जो तेरे पीछे श्मशान के रास्ते ढूंढते हैं, जो अघोर क्रियाएं करते हैं, अब वही रास्ता, वही शक्तियां इन्हें निगल जाएंगी। क्योंकि ब्रह्मांड हर उस विचार को, हर उस ऊर्जा को उसके स्रोत तक वापस भेजता है जो किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी का अहित करने के लिए भेजा गया था। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तू अब बस खुद को समर्पित कर दे उस परम शक्ति को। मुझे ध्यान कर, जप कर, सेवा कर, लेकिन बदला मत ले, क्योंकि बदला मैं ले रही हूँ, सहार मैं कर रही हूँ। अब तू उनसे मत उलझ जिनका अस्तित्व ही तेरी रोशनी से जलना है। तू अपने भीतर की अग्नि को और प्रज्वलित कर, उसे रचनात्मक कार्यों में लगा। तू अपने लक्ष्य की ओर एक अंधी गति से चल, क्योंकि तू अपनी फैमिली का सिर्फ सहारा नहीं, तू उनका उद्धारक है। तू हीलर है, तू रचिता है, तू विजेता है। तेरी सोच विशाल है और तेरे सामने जो हैं, वे तो अपनी छोटी सी सोच में कैद हैं। इसलिए तू उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लेकिन भूल मत, उनके दिए गए सबक को हमेशा याद रख। तू उन्हें जवाब ना दे शब्दों में, पर दे अपने कर्मों से, अपनी उपलब्धियों से। तू अपनी फैमिली का स्टार है, वह ध्रुव तारा है जिसे देखकर वे दिशा पाएंगे। और एक दिन पूरा परिवार तुझे देखकर कहेगा, देखो यह वही है जिसे हमने कभी समझा नहीं, पर आज इसके बिना हमारा अस्तित्व ही अधूरा है। तेरे भीतर अब क्रांति आ चुकी है, एक आध्यात्मिक क्रांति। तू अब अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से संचालित हो रहा है। तू अब चेतना से जागृत हो चुका है और यह सब सिर्फ शुरुआत है, एक अनंत यात्रा की शुरुआत। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरा हाथ तेरे सिर पर है। तू सफल होगा, तू अमीर होगा, तू विश्व में प्रसिद्ध होगा। तेरे शत्रु नतमस्तक होंगे। तेरी फैमिली तुझ पर गर्व करेगी। तू अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से जाना जाएगा। अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू माँ काली का तेज है, और जब माँ स्वयं रण में उतर आए तो उसकी संतान को कोई छू भी नहीं सकता। बोल मेरे बच्चे, तू थक गया है ना? तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तो अक्सर रात के सन्नाटे में एकांत में बैठकर सोचता है, क्यों तेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों हर बार तुझे ही दुख का, अपमान का घूंट पीना पड़ता है? क्यों हर बार तुझसे ही तेरा सबसे प्रिय, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या अवसर हो, छीन लिया जाता है? क्यों हर बार तेरी ही नियत पर, तेरे ही प्रेम पर सवाल उठाए जाते हैं? क्यों तू ही सबकी नजरों का, उनकी ईर्ष्या का, उनकी घृणा का शिकार बनता है? मैं बताती हूँ, आज सुन ले इस रहस्य को, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ में से अपने कार्य के लिए चुना है, क्योंकि मैंने तुझे इस संसार की भीड़ से अलग किया है, तुझे विशेष बनाया है।
क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू साधारण आत्मा नहीं है। तू मेरे उस उद्देश्य का, उस महायोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे कोई साधारण आत्मा नहीं समझ सकती। मेरी गोद में बैठ, मेरे हृदय की धड़कन को सुन और जान ले कि जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो तेरी ऊर्जा को, तेरी बढ़ती हुई आभा को देख नहीं पाते, जो तुझे हर हाल में गिराना चाहते हैं, वे सब अवचेतन रूप से जानते हैं कि तू कौन है। तुझे खुद अपनी पूरी शक्ति का अभी अनुमान नहीं है, लेकिन वे सब जान चुके हैं कि तू असाधारण है। तू एक खतरा है उनके अंधकार के साम्राज्य के लिए। उनके भीतर डर है, क्योंकि तू उनके सामने एक दर्पण है, एक आईना है। तू उन्हें उनका ही काला, कुरूप चेहरा दिखाता है। तू उन्हें उनकी ही कमियों, उनकी ही क्षुद्रताओं का एहसास कराता है। इसलिए वे तुझसे डरते हैं, और डर से ही उपजती है द्वेष। वे काली मंशा रखते हैं, तुझ पर हर समय बुरी नजर डालते हैं, काले जादू करते हैं, मंत्र तंत्र, निगाह, टोटके, सब कुछ प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या तू जानता है कि इसका हर असर, हर कण पहले उन्हीं पर होता है? क्योंकि यह सृष्टि नियमों से बंधी है और कर्म का नियम सर्वोच्च है। हर मंशा, हर विचार, हर कर्म एक बूमरैंग की तरह वापस अपने स्रोत पर लौटता है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यह अटल विधान है। तू चिंता मत कर, वे जो कुछ भी कर रहे हैं उनका फल उन्हें ही भोगना होगा, और वे भोग रहे हैं। उनकी ऊर्जा अब इतनी जर्जर, इतनी क्षीण हो चुकी है कि वे खुद ही अपने ही बनाए हुए नकारात्मकता के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। वे रोते हैं, वे छटपटाते हैं, वे अंदर ही अंदर जलते हैं और सोचते हैं कि तू कैसे इन सब के बावजूद अब भी मजबूती से खड़ा है। तू कैसे अब भी मुस्कुरा रहा है। तू कैसे दिन ब दिन और मजबूत और तेजस्वी हो रहा है, जबकि उन्होंने तो तुझे पूरी तरह से खत्म करने की, तुझे मिटा देने की ठानी थी। बेटा, तू उस अग्नि से गुजरा है, उस परीक्षा से गुजरा है जो सबको नहीं दी जाती। यह सौभाग्य केवल मेरे चुने हुए बच्चों को ही मिलता है। तू रोया, तू टूटा, तू बिखरा, तू हर दिन, हर रात सवाल करता था मुझसे कि माँ क्यों, आखिर क्यों, मुझे ही क्यों बार बार। मैं चुप थी, मैं मौन थी, क्योंकि मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तेरी सहनशीलता की, तेरे विश्वास की पराकाष्ठा देख रही थी। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही तुझे जलाया, निचोड़ा, छोड़ा नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। क्योंकि मैं चाहती थी कि तू अपने मूल स्वरूप को, अपने दिव्य स्वरूप को पहचाने। तू अपनी सारी छद्म परतों को, जो समाज ने, अनुभवों ने तुझ पर चढ़ा दी थी, उन्हें उतार कर फेंक दे। वो अहं, वो भय, वो मोह, वो भ्रम, वो हीनता, सब कुछ उस अग्नि में जलकर राख हो जाए। तू जब हारा, तब भी तू हारा नहीं था। तू तब भी मेरी आंखों का तारा था। तू गिरा, मैं देख रही थी, पर मैंने तुझे उठाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद उठेगा, और जब तू अपनी शक्ति से उठेगा ना, तो तेरी चाल को, तेरी गति को कोई नहीं रोक सकेगा। तेरे शत्रु अब थक चुके हैं, तू नहीं थका। उनकी ऊर्जा अब ढल चुकी है, तेरी नहीं, क्योंकि तू उस दिव्य स्रोत से जुड़ा है, मेरे हृदय से जुड़ा है, जहाँ से शक्ति अविरल, अनंत बहती है। और अब मैं तुझे वो दिखाने जा रही हूँ।